मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। सिलोजिज्म आज अपन करेंगे और बिना वेन डायग्राम के करेंगे। मतलब जो लोग आपको ट्रिक सिखाते हैं ना, वेन डायग्राम से सॉल्व करो, गोले पे गोले बनाते जाओ, पता नहीं कितने गोले बनाओ, उसके बाद भी आंसर निकले या नहीं निकले, किसी को कोई श्योरिटी नहीं है। हम इसको ऐसा कर लेंगे कि थोड़े दिनों बाद, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है और इसके अंदर 100% परफेक्शन ला देंगे। 100% परफेक्शन ला देंगे। हमारी इसकी प्रैक्टिस शीट्स व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी। जो लोग नए हैं, नीचे लिंक दे रखा है, नीचे लिंक पे ज्वाइन कर लो और मेरे से शीट्स मांग लो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब सिलोजिज्म चालू करते हैं। बहुत हार्ड चैप्टर लोग मांगते हैं, लोग इसको स्किप करते हैं, पर 2 से लेके 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पक्के हैं और ये 100% मास्टरी के साथ अपन इस चैप्टर को कर सकते हैं। तो आओ फोकस करते हैं। देखो मेरी बात, इसके कुछ सेट ऑफ रूल है, पर अपन को इतने रूल ध्यान नहीं रखना है। अभी मैं आपको सारा बताऊंगा। ये वीडियो लंबी हो सकती है, पर इसके बाद आपको सिलोजिज्म के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, पहली चीज तो जो ऑल वर्ड आता है ना, इसमें 3 वर्ड यूज होते हैं। मतलब मैं आपको पहले एक बार फॉर्मेट दिखाऊं, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं। देखो मेरी बात, 2 स्टेटमेंट दे रखे, ऑल द एलिफेंट्स आर लायंस, ऑल द लायंस आर मंकीज। अब अपन को कंक्लूजन दे रखे 2 स्टेटमेंट, 2 दे रखे, कंक्लूजन 2 दे रखे और ऐसे करके 4 ऑप्शन दे रखे कि फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो करते हैं नहीं करता, सेकंड कंक्लूजन फॉलो करता है नहीं करता, दोनों करते हैं नहीं करते, या दोनों में से कोई भी नहीं करता। तो ऐसे करके अपन को क्वेश्चन दिए होते हैं। मतलब हर सेंटेंस में 2 तो ये होते हैं, 2 मतलब कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं और स्टार्टिंग में या तो ऑल होता है या सम होता है। देखो सम में देखो या तो ऑल है या सम है या फिर नो होता है। कभी कभार रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में नो भी आता है। अपन को नो की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखो जहां पर ऑल हो, जिस सेंटेंस में ऑल हो, देखो पहले मेरी बातें सुनो ढंग से। मान लो लिखा है, 1 मिनट रुको, यहीं कर दूं क्या? चलो यहीं करता हूं। सम एप्पल्स आर, 1 मिनट, सम एप्पल्स आर मैंगोज लिखा है। कुछ भी लिखा होता है, वेन डायग्राम से अपन को सॉल्व नहीं करना। तो सम का कोड क्या है? 50-50। 50-50 बोले तो जो आगे के 2 ऑब्जेक्ट लिखे हैं ना, उनको अपन कोड करेंगे 50 और 50। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर यहाँ पर ऑल लिखा हो, ऑल मैंगोज आर पाइनएप्पल्स, कुछ भी लिखा है, कुछ भी, लॉजिक मत ढूंढना इन क्वेश्चनों में, मैं ट्रिक बता रहा हूं, आ जाएगी। तो ऑल का कोड क्या है? अपने ऑल का कोड है 100 और 50। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 100 और इसका कोड हो जाएगा 50। इतनी बात समझ में आई? तो अपन पहले ये देख रहे हैं इस रूल से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इस रूल से क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो, इसके लिए अपन को एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं एक बार अपनी इससे लेता हूँ, बुक से। देखो मेरी बात, इसमें क्या होगा? इसमें पहला स्टेटमेंट है ऑल एलिफेंट्स आर लायन। तो ऑल का कोड जाके देखो पीछे वीडियो करके, क्या है? 150 है। और नीचे भी क्या है? ऑल का कोड क्या है? 150। पहले सबको कोडिंग दे दो। ठीक है, ऑल का कोड क्या है? 150, कोडिंग दे दो 150। और सम का कोड क्या है? 50-50, अपन ने कोडिंग दे दी। अब देखो मेरी बात, इसमें क्या स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? ऑल द एलिफेंट्स आर मंकीज बोल रहा है। ऑल द एलिफेंट्स आर मंकीज बोल रहा है। एलिफेंट्स और मंकीज ढूंढो। देखो एलिफेंट्स तो इधर है और मंकीज इधर है। देखो मेरी बात, इसमें अपन जब वेन डायग्राम भी बनाते हैं तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके बनाते हैं ना, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके बनाते हैं। तो एक बार ट्रिक सीख जाओ, टाइम लगेगा, ऐसे परफेक्शन नहीं आएगा। 15-20 मिनट मेरे साथ अभी देखोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे, फिर समझ में आएगी। पर ट्रिक समझ में आ गई ना, तो सारी दिक्कतें कम हो जाएगी, कम क्या, खत्म हो जाएगी। तो देखो मेरी बात, इसमें क्या बोल रहे हैं? एलिफेंट्स और मंकीज के बारे में बोल रहे हैं। पर एलिफेंट्स तो इधर है, मंकीज इधर है। मतलब अगर ये 2 स्टेटमेंट मर्ज होएंगे, मर्ज कैसे? दोनों में लायन हटा देंगे तब जाके होएगा। मतलब जो हमारा कंक्लूजन 1 है वो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड का मर्जर है। इतनी बात समझ में आई? अब एक रूल सुनो, मर्ज करने के लिए क्या जरूरी है? मर्ज करने के लिए जो वर्ड अपन काट रहे हैं ना, जो वर्ड अपन कॉमन निकाल रहे हैं, वो 100 होना चाहिए। मतलब इन दोनों में से एक वर्ड का कोड 100 होना चाहिए। दोबारा सुनो मेरी बात,
स्टेटमेंट 1 को कोट कर दिया, स्टेटमेंट 2 को कोट कर दिया, कंक्लूजन 1 को कोट कर दिया, कंक्लूजन 2 को कोट कर दिया। कोडिंग के बाद अपन यहाँ पर गए, एलिफेंट्स और मंकीज का कंपैरिजन है। एलिफेंट्स तो इधर है और मंकीज इधर है, दोनों का मर्जिंग कब होएगी? जब लायन हट जाएगा। तो लायन दोनों में है, जब दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन वर्ड होता है तो उनकी मर्जिंग हो जाती है। और मर्जिंग के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है? या तो इस स्टेटमेंट के लायन को शो होना चाहिए या इस स्टेटमेंट के लायन को शो होना चाहिए, मतलब दोनों में से किसी एक लायन को शो होना चाहिए। तो इसके अंदर तो शो है, मतलब मर्जिंग हो जाएगी, और मर्जिंग होके क्या आएगा? लायन लायन कट जाएगा। और इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके अपन क्या लिख सकते हैं? ऑल एलिफेंट्स आर मंकीज लिख सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं ऑल एलिफेंट्स आर मंकीज। ये इन दोनों को मर्ज करके लिखा। अब देखो एलिफेंट का कोड क्या था मर्ज करने के बाद भी? 100 है, और मंकीज का कोड क्या है? 50। इसको भी अपन ने लिख दिया ऐसे करके। आंसर देखो, ऑल एलिफेंट्स आर मंकीज आ गया, तो ये वाला आंसर सही है। अब क्या बोल रहा है? सम मंकीज आर एलिफेंट, सम मंकीज आर एलिफेंट, मतलब मंकीज और एलिफेंट तो तभी आएगा जब लायन लायन को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद अपना कोड तो 100 और 50 आया था, मर्ज करने के बाद तो अपना 100 और 50 आया था, और अभी अपन को क्या चाहिए? 50 और 50 वाला कोड चाहिए। तो अब एक और रूल का ऐड करो। एक और रूल का क्या ऐड करोगे? कि ये तो हमारी इनकम है, जो ये कोड आया ना ये इनकम है, ये जो कोड है ये इनकम है, और ये हमारा एक्सपेंडिचर है। मतलब इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो सकती है। अगर मंकीज के अंदर 100 लिखा होता ना तो ये कंक्लूजन हट जाता, बराबर हो सकती है। ये तो हमारी इनकम है, ये तो हमारी इनकम है, और ये हमारा एक्सपेंडिचर है। मतलब इनकम के जो कोड है उसके बराबर या उससे कम तक एक्सपेंडिचर के कोड चलेंगे। देखो मर्ज करने के बाद तो सेंटेंस तो एक ही आएगा, सेंटेंस तो दो नहीं आ सकते। जब अपन ने लायन लायन को 100 कोड देखकर मर्ज कर दिया तो आंसर तो एक आएगा, और एक में ये सारी इनकी इनकम होती है और ये क्या है? एक्सपेंडिचर होती है 50-50। तो इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ये इधर 50 लिखा है, इधर 50 लिखा है, मतलब 50 अपन अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि एलिफेंट का कोड 100 है। अगर यहाँ पर 100 भी लिखा होता तो हम अफोर्ड कर लेते हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर 1 भी हो गया, सेकंड भी हो गया। समझ में आ जाएगा? नहीं आया चिंता मत करना, 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन के बाद अगर नहीं आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं व्हाट्सएप पर लेकर समझाऊंगा ये चीज को। समझ रहे हो? तो देखो सबसे पहली बात, कोडिंग ध्यान रख लो, 100-50, 50-50, 100-100, इससे अपन सबसे पहले कोडिंग कर देंगे। और कोई दो स्टेटमेंट मर्ज कब होएंगे? जब उनमें से एक दो जो वर्ड्स हो रहे हैं उनमें से एक वर्ड का कोड 100 होना चाहिए। और एक और चीज, इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब एक बार अपन मॉड्यूल की तरफ चले, मॉड्यूल क्या चाह रहा है अपन से, फिर अपन खूब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को, चिंता मत करो, ठीक है। एक बार ये देखो मॉड्यूल के अंदर क्या गिवन है, एक मिनट, ये देखो ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है सम एक्टर्स आर डांसर, सम एक्टर्स आर। देखो स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट ये रहा, दूसरा स्टेटमेंट ये रहा, दो स्टेटमेंट है अपने पास, और कंक्लूजन एक इधर दे रखा है, कंक्लूजन एक पीछे दे रखा है। हमें बताना है कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, या सिर्फ 2 कर रहा है, या सिर्फ 1 कर रहा है, या दोनों कर रहे हैं, या दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा, या बोथ कर रहे हैं, ठीक है। इधर वाला केस अपने है नहीं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले सम का कोड क्या है? 50-50 कोड है। ऑल का कोड क्या है? 100-50 है। कोडिंग कर दो। सम का कोड क्या है? 50-50 है। कर दिए। और इस स्टेटमेंट को भी पीछे लिख लो, नो सिंगर इज अ एक्टर, नो सिंगर इज अ एक्टर, नो सिंगर इज एक्टर, ये अपन ने लिख लिया। नो का कोड क्या? 100 है। समझ गए? कोडिंग कर दी। अब ये क्या बोल रहा है? अब पहला कंक्लूजन को देखो, क्वेश्चन को थोड़ी देखेंगे अपन, कंक्लूजन बताना है कि कंक्लूजन सही है या नहीं है। दो कंक्लूजन गिवन है। पहला क्या बोल रहा है? एक्टर और डांसर के बारे में बात कर रहा है, ये एक्टर और सिंगर के बारे में बात कर रहा है, ये सिंगर और डांसर के बारे में बात कर रहा है। मतलब अगर ये सिंगर को हटा देंगे तो इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म में क्या आएगा? इन दोनों की कंबाइंड फॉर्म में इधर तो एक्टर आएगा और इधर डांसर आएगा।
चलो ये बात समझ में आ गई। और इनका कोड क्या आएगा, 50-50 आएगा, क्योंकि अपन ने सिंगर को हटा दिया। और 50-50 किसका होता है, सम का कोड होता है। तो अपना आंसर तो ये आना चाहिए इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके, आफ्टर मर्जिंग। पर तुमने तो आंख बंद करके मर्ज कर दिया। क्या तुमने ये चेक करा क्या है मर्जिंग हो सकते हैं नहीं हो सकते? वो कैसे चेक करोगे? वो तुम्हें देखना है जो वर्ड मर्ज कर रहे हो, जो वर्ड मर्ज कर रहे हो वो कहीं ना कहीं 100 होना चाहिए। अगर वो दोनों जगह 50 हुआ तो उनकी मर्जिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 100 एक जगह था, इसलिए हमने इनको उड़ा के ये कर दिया। अब आंसर में चलो, आंसर में क्या बोला, सम एक्टर्स आर डांसर, सम एक्टर्स आर डांसर, और कोड दे रखा है 50-50। चलो सही है, आगे चलो। ये वाला कंक्लूजन सही हो गया, कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। दूसरा कंक्लूजन बोलो, नो सिंगर इज एक्टर। नो सिंगर इज एक्टर दे रखा है, मतलब नो सिंगर इज एक्टर। सिंगर भी इधर है, एक्टर भी इधर है। स्टेटमेंट क्या है ये, अब देखो इसको अपन ने एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, सम एक्टर्स आर सिंगर। ये स्टेटमेंट 1 नहीं लिख रहा हूँ, सम एक्टर्स आर सिंगर। अपन को नीचे, अपन ने इसमें से देखो, इसको अपन ऊपर लेकर गए तो दोनों में से कोई नहीं मिला, इसलिए अपन ने मर्ज करके हाइब्रिड बनाया। इसके अंदर क्या है, नो सिंगर इज एन एक्टर, नो सिंगर इज एन एक्टर, मतलब ये वाला स्टेटमेंट ही है। तो अपन ने इस स्टेटमेंट को इधर लिखा और इसकी कोड करी। और अपना आंसर में क्या बोल रहा है, 100। अपने आंसर में क्या बोल रहा है, 100। इनको नहीं देखते, आंसर करते हुए इनको नहीं देखते, सिर्फ कोडिंग को देखने हैं। ठीक है, 100 कैसे हो जाएगा यार, ये तो हमारी इनकम है इनकी, ये तो हमारी इनकम है और ये हमारी एक्सपेंडिचर है। साली इनकम तो 50 है और एक्सपेंडिचर तुम 100 करा रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये कंक्लूजन पॉसिबल ही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो का गिवन है ये रहा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो गया। तो अब देखो इधर देखो क्या है, ये आंसर क्या गिवन है, ऑप्शन ए। और इन्होंने क्या कर रखा है, मेरे को नहीं आता वेन डायग्राम, आता तो है पर इस लेवल का वेन डायग्राम तो मेरे को भी नहीं आता जिसमें मैं इतनी खिलौने से खेल सकूं। और ना ही मेरे पास CSCT में इतना टाइम है कि मैं इस क्वेश्चनों के लिए इतना टाइम लगाऊं। ठीक है, मैं स्मार्ट वर्क करता हूं। CSGO इज मेंट फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स। किसी भी CS एकेडमी में ये वाला मेथड नहीं पढ़ाया होगा, बता देना मेरे को। सब वेन डायग्राम सिखाते हैं और वो भी 3-3, 4-4 लेक्चर तक, 3-3, 4-4 घंटे तक सिखाते हैं। मैं तो आधे घंटे में आपको वेन डायग्राम करा रहा हूँ। तो इसी बात पे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, कोड कर दो। 100 का कोड क्या है, 150 कोड कर दिया। ये हमारा स्टेटमेंट 1 है और ये स्टेटमेंट 2 है। अब हमें ये कंक्लूजन्स को चेक करना है, इनकी भी कोड करो। 100, 50, 150। चलो अब स्टेटमेंट 1 पढ़ो। फ्लूट्स और इंस्ट्रूमेंट के बारे में दे रखी है। ये तो हारमोनियम और इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट और फ्लूट है। देखो इंटरचेंजिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नीचे फ्लूट्स और इंस्ट्रूमेंट दे रखा है और ऊपर इंस्ट्रूमेंट और फ्लूट्स दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों वर्ड को किसी एक स्टेटमेंट में ढूंढना है, दोनों वर्ड को हमें फ्लूट्स और इंस्ट्रूमेंट अगर एक स्टेटमेंट में नहीं मिला तो हम इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके ढूंढेंगे, मतलब हमें कैसे भी फ्लूट्स और इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। अब देखो मेरी बात, इंस्ट्रूमेंट का कोड दे रखा है 100 और इधर दे रखा है 50, सही है। फ्लूट्स का कोड दे रखा है 50 और इधर दे रखा है 100। ये तो हमारी इनकम है और ये हमारा एक्सपेंडिचर है। इनकम हुई है फ्लूट्स में 50 की और तुम एक्सपेंडिचर में करा रहे हो 100। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो कंक्लूजन विल नॉट सेटिस्फाई। अब आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है, हारमोनियम और फ्लूट्स में कर रहा है और इनका कोड अपन को ऑल से पता लगता है 50। अपन को ये बनाना है, हारमोनियम और फ्लूट्स ढूंढो। यहाँ तो हारमोनियम है और यहाँ इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ इंस्ट्रूमेंट है और फ्लूट्स है। इन दोनों में इंस्ट्रूमेंट कॉमन है। अगर इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया जाए, अगर हटा दिया जाए तो अपन को हारमोनियम और फ्लूट्स में मिल जाएगा। और जो मिलेगा उसकी कोडिंग क्या होएगी, उसकी कोडिंग होएगी हारमोनियम की 100 और फ्लूट्स की 50। तो हमें ये मिलेगा। पर तुमने इसको हटाने से पहले क्या इसका कोडिंग देखी, क्या ये मर्ज हो सकते हैं, क्या ये दोनों मर्ज हो सकते हैं? उसकी कंडीशन क्या है, किसी एक वर्ड का कोड, किसी एक कॉमन वर्ड का कोड 100 होना चाहिए। तो इसका 100 था तो ये मर्ज हो सकते हैं। मर्ज होने के बाद आंसर क्या है ये, और क्वेश्चन क्या था ये, मतलब सेटिस्फाई कर रही है, इनकम भी बराबर है और एक्सपेंडिचर भी बराबर है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 फॉलो कर रहा है। आंसर हो गया ओनली कंक्लूजन 2, कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, सॉरी। तो आंसर हो गया हमारा
कंक्लूजन 2 आगे चले। अरे सिलोजिज्म का मास्टर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 नंबर तुम्हारे फिक्स कर दिया आज सिलोजिज्म करा के, ठीक है। बहुत डिमांड थी सिलोजिज्म की, पर मैं तो कोई चीज़ कराता हूँ तो परफेक्शन के साथ कराता हूँ, ठीक है। ये इसका कोड क्या है 50-50, सम का कोड बताओ, अभी तक कोड याद होना चाहिए 100-50-50-50 100-100, इसका कोड क्या है 50-50। अब चलो ये 2 स्टेटमेंट मिल गए, कंक्लूजन चेक करना है हमें। क्या चेक करना है? सम मैंगोज आर ग्रीन, हमें क्या चेक करना है? मैंगोज और ग्रीन, ये हमें चेक करना है। और इनका सम का कोड क्या है 50-50, पहले कोड कर दो 50-50 50-50 कोड कर दिया। पहले इसको चेक करते हैं अपन। देखो मैंगोज और ग्रीन के बारे में बात कर रहे हैं, इधर देखो, इधर तो मैंगोज है, इधर येलो है, इधर तो टिक्सो है और इधर मैंगोज है, मतलब ग्रीन तो कहीं है ही नहीं। अगर मैं मैंगो को भी कॉमन कर दूंगा तो टिक्सो और येलो आएंगे, मेरे को तो ग्रीन चाहिए। मतलब ग्रीन का तो जिक्र ही नहीं है, ग्रीन तो अपने स्टेटमेंट में ही नहीं है, तो हम चेक ही नहीं कर सकते। और चेक ही नहीं कर सकते तो आप पूछ ही क्यों रहे हो? जो हमारे क्वेश्चन में वही तो पूछोगे। ग्रीन हम कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंगो को काट के ग्रीन कर देंगे, हमारी मर्जी तो चल नहीं रही, ये तो एग्जामिनर की मर्जी चल रही है। तो आपने पूछा कैसे, आपकी गलती हो गई, तो सॉरी, ग्रीन तो था ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। अब देखो एक और चीज़, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है ना, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसको अपन ऑल मानते हैं। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो उसको ऑल मानते हैं। तो ऑल का कोड क्या होता है ये नोट कर लो, ये पॉइंट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपन ऑल मानेंगे। ऑल का कोड क्या है 150, तो ये क्या बोल रहा है? टिक्सो और येलो, इसको चेक करना है। और इसकी कोडिंग क्या करी है अपन ने 100 और 50। चेक करते हैं टिक्सो और येलो कहाँ पर है। टिक्सो तो यहाँ पर है और येलो यहाँ पर है। मतलब अगर मैंगो को उड़ा देंगे, मैंगो को उड़ा के अगर अपन येलो और टिक्सो लिखेंगे और इनकी कोडिंग होएगी 50-50, तो सब कुछ सही है, ठीक है। पर क्या आपने चेक करा क्या मैंगो को उड़ा सकते हैं? नहीं उड़ा सकते। उड़ाने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या थी? किसी भी एक कोड का, मैंगो के किसी भी एक कॉमन वर्ड का कोड 100 होना चाहिए, और इन दोनों में ही 50 है, तो अपन मैंगो को नहीं उड़ा सकते। नहीं उड़ा सकते तो ये मर्जिंग भी नहीं कर सकते, ये मर्जिंग भी नहीं कर सकते। अगर ये मर्जिंग ही नहीं करेंगे तो ये स्टेटमेंट आएगा ही नहीं, स्टेटमेंट आएगा ही नहीं तो चेक भी नहीं कर सकते, और चेक भी नहीं कर सकते तो कंक्लूजन 2 इसका आंसर ही नहीं हो सकता। इसका आंसर है नीदर 1 और 2, मतलब ना तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है ना ही कि सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। इतनी सी बात समझ में आ रही है? देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड प्रैक्टिस विल ओनली मेक यू परफेक्ट इन सिलोजिज्म, एंड प्रैक्टिस विल ओनली मेक यू परफेक्ट इन पासिंग द CSCET एग्जामिनेशन। तो इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। चलो 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। अब 2 के अंदर 6 भी कर सकता हूं मैं, अपन को क्या दिक्कत है, अपन तो सॉल्व कर लेंगे, पर अपन को 2 ही करना है एक बार। सम का कोड बताओ 50-50, ऑल का कोड बताओ 150, ठीक है, बता दिया अपन ने कोड। अब देखो इसका कंक्लूजन का कोड लिख लो 150 50-50। यार तुम्हें वेन डायग्राम बनाने से मैं बचा रहा हूँ, इतनी बड़ी बात है और इसके बाद भी आंसर नहीं आते हैं, तो इसी बात पर लाइक तो कर दो वीडियो को, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात, इसके अंदर क्या बोल रहा है, एप्पल और पैरेट। एप्पल और पैरेट हमें चेक करना है। एप्पल और पैरेट कहीं एक स्टेटमेंट में है क्या? यहाँ तो पैरेट है, यहाँ तो पैरेट है, ये रहा, पैरेट भी है और एप्पल भी है, एक ही स्टेटमेंट में, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको, ये स्टेटमेंट हो गया। अब देखो ये इसके सारे कोड हमारे इनकम होते हैं और इसके सारे कोड एक्सपेंडिचर होते हैं। पैरेट की इनकम तो 100 है और एक्सपेंडिचर 50 है, चलेगा। एप्पल की इनकम तो 50 ही है, आपने एक्सपेंडिचर में 100 कैसे कर दिया? मतलब ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता, मतलब ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता। समझ में आ गई? इनकम यार जब सेम है तो सेम में इनकम एक्सपेंडिचर लगा दिया, वरना अपन मर्ज करके इनकम एक्सपेंडिचर लगाते। पर जब सेम ही चीज़ अपन को गिवन है, मर्ज किसके साथ करेंगे? मर्ज तो तब करते हैं ना जब एक वर्ड इसमें गिवन है और एक वर्ड इसमें गिवन है, ठीक है। आगे चलो, आगे क्या लिखा है? सम आंट्स आर एप्पल। आंट्स और एप्पल कहाँ पर है?
आंट्स तो इधर है और एप्पल इधर है, मतलब बीच में इस पैरेट को काटना पड़ेगा। तो काटेंगे तो क्या आएगा, आंट्स और एप्पल आएगा, और दोनों का कोड आएगा 50-50, और अपने क्वेश्चन में भी 50-50 है। पर क्या आपने चेक करा अपन उसको काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं? बोलोगे सर अब तो हम इतने समझदार हो गए कि हम आपके बोले बिना ही चेक कर लेते हैं और इनको काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 कोड था। अगर 100 कोड था तो मर्ज करने के बाद रिजल्ट क्या है ये, और अपन को चाहिए कितना था 50-50, इनके क्या है 50-50। तो ये चीज़ फॉलो करेगी, ये चीज़ फॉलो करेगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड स्टेटमेंट फॉलोज, दैट इज आंसर बी। क्वेश्चन के आंसर गलत हो सकते हैं पर ये मेथड कभी गलत नहीं होगा। ये रामबाण मेथड है, रामबाण मेथड है, इसको कोई तोड़ नहीं है। जितनी आप मेहनत करते हो ना वो सारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि शॉर्टकट्स ऑलवेज एग्जिस्ट, हर चीज़ के शॉर्टकट अवेलेबल है। ठीक है, तो अपने आज कम से कम 2 से लेके 3 नंबर CICT के लॉजिकल रीजनिंग में पक्के हो गए। देखो मेरी बात, सम पेपर आर पेन्स, और इसकी अपन ने सबने कोडिंग कर दी। अब क्या बोल रहा है, पेन्स और पेंसिल, पेन्स और पेंसिल तो दोनों एक स्टेटमेंट में गिवन है। तो अपन चेक कर लो, इसको नीचे रख के चेक कर लो। ये तो पेंसिल की इनकम तो 100 है, तो पेंसिल की इनकम एक्सपेंडिचर 50 है, सही है। पेन की इनकम 50 है, एक्सपेंडिचर 50 है, इक्वल तो हो ही सकती है। कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप लोग, इतना तो पता ही होगा, एक्सपेंडिचर कैन बी इक्वल टू द इनकम। तो आंसर क्या हो गया, ये टिक कर दिया। आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है, पेन और पेपर, पेन तो इधर है, पेपर भी इधर है, इन दोनों को कोड क्या है 50-50, इनकी इनकम क्या है 50-50, एक्सपेंडिचर क्या है 50-50। आंसर क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट फॉलोज, बोथ स्टेटमेंट फॉलोज, तो आंसर क्या हो गया ई। समझ में आई बात? इतना बढ़िया सिलोजिज्म कोई भी CICT में नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, अपना मॉड्यूल से सिलोजिज्म कंप्लीट हो गया, पर मॉड्यूल को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सिलोजिज्म जैसे इतनी बढ़िया ट्रिक बताई तो मैं उस इतनी बढ़िया ट्रिक को इतनी जल्दी छोड़ दूंगा। प्रैक्टिस और कराऊंगा इन क्वेश्चंस की। ठीक है, अब देखो, और बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस होगी, आंसर देखने की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी दिखा दूंगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप कभी कभार गलती कर देते हो। ठीक है, सम का कोड हो गया 50-50, ऑल का कोड हो गया 150, समझ रहे हो। कंक्लूजन में क्या चाहिए, इसके अंदर 50-50 चाहिए। प्लेयर्स और टॉल्स, प्लेयर्स और टॉल्स कहाँ पर है, प्लेयर्स तो इधर है, सिंगर इधर है, प्लेयर्स भी इधर, और ये रहा इस स्टेटमेंट में प्लेयर्स भी है टॉल्स भी है। प्लेयर्स की इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर भी क्या है 50 है। ठीक है, ये चलेगा, तो स्टेटमेंट 1 फॉलो। दूसरा क्या है, प्लेयर्स और टॉल, प्लेयर्स तो इधर है, हाँ ये रहा, प्लेयर्स और टॉल इधर ही है, इनकी इनकम एक्सपेंडिचर चेक करो। टॉल की इन पहले नीचे की कोडिंग कौन करेगा, अरे सर ये तो सेम स्टेटमेंट लगा रखा है, तो क्या हुआ चेक कर लो ना। इसकी इनकम क्या है 100, इसकी एक्सपेंडिचर क्या है 100, इसकी एक्सपेंडिचर 50, इनकम क्या है 50। तो अपना दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी सिलोजिज्म में, मेरी ट्रिक बहुत बढ़िया है, काम करेगी। ठीक है, मेरी नहीं है, मेरा कॉपीराइट नहीं है, पर मेरे को नॉलेज थी इस ट्रिक की। देखो 150 कोडिंग कर दी, कोडिंग करने पे क्या पूछ रहे हैं, ऑल पेज आर कीज, PCH क्या होता है पता नहीं, चलो जो भी हो, हमें क्या मतलब, ऑल पेज आर कीज, मतलब इसका कोड पहले डाल दो, 150 डाल दो। देखो कोडिंग मत भूल जाना, कोडिंग भूल गए ना तो सारा सिलोजिज्म हवा में उड़ जाएगा। देखो अब ये क्या बोल रहा है, पेज और कीज बोल रहा है, पेज और कीज बोल रहा है, मतलब एक तो इधर है और एक इधर है, मतलब अपन को लॉक को हटाना पड़ेगा। लॉक कब हटेगा, जब दोनों में से एक वर्ड 100 होना चाहिए, 100 तो है, तो अपना ये हो गया। अब इनकी इनकम एक्सपेंडिचर चेक कर लो मर्ज करने के बाद, यहाँ कीज की इनकम 100 है और यहाँ पर तो 50 ही चाहिए, हो जाएगा। और पेज की इनकम तो 50 है, आप एक्सपेंडिचर 100 कर रहे हो, मतलब आपका ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता। आगे चलो, सम लॉक्स आर कीज, सम लॉक्स आर कीज कहाँ पर है, ये रहा स्टेटमेंट 1 एज इट इज, सम लॉक्स आर कीज है, कीज भी इधर है लॉक्स भी इधर है। इनकी एक्सपेंडिचर इनकम चेक कर लो, एक की 100 है एक की 50 है, नीचे 50-50 चाहिए, आंसर क्या होगा ये। समझ में आ गई, बहुत बढ़िया मेथड है, हर जगह काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिलोजिज्म के अपन एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं, अब थोड़े ढंग से करेंगे क्वेश्चन, जिससे कि अपनी बुक खराब ना हो। देखो एक और चीज़ है, ये जो मैंने इधर लिख रखे थे ना यार, इनको है ना अभी स्किप करो, क्योंकि ये तुम्हारे लेवल के नहीं है, ये सिर्फ, चलो मैं बताता हूँ,
यार इनको रहने दो, क्योंकि इनका अपने कोई काम ही नहीं है, अपने सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, तो इनको एक बार रहने दो। अगर कभी कोई फर्दर फ्यूचर में दिक्कत आएगी ना तो मैं वो चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बस चलो ये चीज़ ध्यान लो, ऑल होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, सम भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, और नो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। ऑल पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, सम पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, और नो अपना नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। कभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। लो आगे चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें करते हैं, ठीक है, सम, बस 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर अपन इस वीडियो को रैप अप करते हैं। सम बुक्स आर टॉयज, सम बुक्स आर टॉयज, और नो टॉय इंक बुक। बाकी की बीच की कहानी नहीं पढ़नी, सिर्फ इससे मतलब है और इसके आगे के 2 वर्ड से। ये तो अपना क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। इसकी कोडिंग कर दो, इसकी कोडिंग क्या हो गई, 50 कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी दिख ही नहीं रहा था, सॉरी, ठीक है। 150 कर दी। अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन में अपन को क्या पूछ रहा है, कंक्लूजन में पूछ रहा है सम, ये देखो एक थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है पर इससे घबराना नहीं। आर नॉट इंक पॉट्स और सम टॉयज आर बुक्स। देखो मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। सम का कोड क्या होता है, सम का कोड क्या है, 50-50। इसका कोड तो 50-50 कर दिया, और सम का कोड क्या है, 50। नॉट बोले तो नो, भाई नॉट बोले तो नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया, और नेगेटिव स्टेटमेंट में हर चीज का कोड क्या होता है, 100 ही होता है। इस चीज को ध्यान रखना, चाहे सम का कोड 50-50 हो, पर जब इसके पीछे नॉट आ गया तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 100। अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है, बुक्स और इंक पॉट्स के बीच में रिलेशन। बुक्स तो इधर है, इंक पॉट्स तो इधर है, और इनको मर्ज करने के लिए टॉय को हटाना पड़ेगा। तो क्या हम टॉय को हटा सकते हैं, हाँ सर हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि इधर 100 है तो टॉय को काट देंगे। टॉय को काटेंगे तो इससे मर्ज होकर जो स्टेटमेंट आएगा वो आएगा बुक्स और इंक पॉट्स का, जिसका कोड होएगा ये हमारा मर्ज्ड स्टेटमेंट आया। ये बस इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन टिपिकल था इसलिए मैं करा रहा हूँ। ऐसे मर्ज स्टेटमेंट आया, इतनी बात समझ में आ गई। अपन को इसमें क्या चाहिए, इसमें तो हमें बुक्स का कोड 50 चाहिए, इंक पॉट्स का कोड 100 चाहिए, तो अपना ये वाला आंसर सही है। आगे चलो, इसमें क्या चाहिए, इसमें अपन को टॉयज चाहिए 50 और बुक्स चाहिए 50। टॉयज तो 50 इस स्टेटमेंट 1 में है, टॉयज भी 50 है, बुक्स भी 50 है, तो ये वाला आंसर होगा। दोनों आंसर हो गए, बोथ स्टेटमेंट विल फॉलो। इतनी सी बात समझ में आई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो का रैप अप करते हैं, क्योंकि मेरा काम था कॉन्सेप्ट समझाने का। मैं वीडियो 1-2 घंटे की नहीं बनाता, क्योंकि मेरे को फालतू में आप लोगों को टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। नो मैगजीन इज अ कैप एंड ऑल कैप्स आर कैमरा, ठीक है। तो नो का कोड क्या है, नो, नन, जो बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वोकैबुलरी से फर्क नहीं पड़ता, मेन मुद्दे से फर्क पड़ता है। 150 ये तो हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट 2 हो गया। अब कंक्लूजन में क्या पूछ रहा है, कंक्लूजन में पूछ रहा है नो कैमरा इज अ मैगजीन, नो कैमरा इज अ मैगजीन, और सम कैप्स आर मैगजीन। कंक्लूजन में यह पूछ रहा है, नो का कोड क्या है 100, इसका कोड क्या है 100, कैप्स का कोड क्या है 50, कैप्स का कोड क्या है 50। अब चलो कि क्या पहले क्या पूछ रहा है, कैमरा और मैगजीन पूछ रहा है। पहले क्या पूछ रहा है, कैमरा और मैगजीन। सर कैमरा तो इधर है और मैगजीन भी इधर है, सही बात है, तो अपन सीधा कर लेते हैं। कर लो सीधा, मेरे को क्या दिक्कत है। तो नहीं, ये तो सॉरी कैप्स है, देखो ये वाली कैप्स है, और अपना पूछ रहा है कैमरा और मैगजीन पूछ रहा है। तो मैगजीन तो इधर है, कैमरा इधर है, बीच में कैप आ रहा है, तो उड़ा दो। उड़ाने के बाद मर्ज स्टेटमेंट क्या आया, उड़ा सकते नहीं उड़ा सकते सर, दोनों में 100 है। अरे भाई एटलीस्ट एक में 100 होना चाहिए, बाकी तुम 6 में 100 करो या 10 में 100 करो, उससे क्या मतलब हो रहा है। तो मर्ज स्टेटमेंट में मैगजीन और कैमरा आएगा, और इनका कोड कितना होएगा, 150 होएगा, 150 कोड होएगा। तो देखो मेरी बात, मैगजीन का कोड कितना, मैगजीन की इनकम कितनी है 100, तुम उसको एक्सपेंड कितना करा रहे हो 100, सही है। इसकी इनकम कितनी है कैमरे की,
कैमरे की इसकी है 50, तुम एक्सपेंड करा रहे हो इससे 100, तो ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। आगे चलो। हाँ तो देखो मेरी बात, इस क्वेश्चन को अपन दोबारा समझते हैं। इसका ये वाला स्टेटमेंट अपन ने मर्ज करके निकाला, निकल गया। इसके बाद हमें क्या बोल रहा है, कैप्स और मैगजीन। कैप्स और मैगजीन कहाँ पर है, ये इसका कोड क्या है 100 100, इसका कोड क्या है 50 50। तो अपन इसको टिक कर सकते हैं। पर एक्चुअली क्या है इसमें, मेरे को आपको वो कॉन्सेप्ट बताना ही पड़ेगा जो मैं स्किप कर रहा था। देखो मेरी बात, ये वाला कॉन्सेप्ट कुछ ही क्वेश्चनों में काम आएगा, ज़्यादा काम नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ये क्या बोलता है, अगर आपका स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव है और अगर आपका स्टेटमेंट 2 पॉजिटिव है, तो जो इनको मर्ज करके कंक्लूजन निकालोगे ना, ये हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन होएगा। देखो मेरी बात, इधर चलो, इधर क्या लिखा है ये, इधर लिखा है अगर स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट 2 पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो या तो ऑल हो सकता है या सम हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब ऑल या सम होता है। अगर स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव है, स्टेटमेंट 2 नेगेटिव है, तो कंक्लूजन क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा। और अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा अपने इस रूल ने बोला है। अब देखो, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। ऑल जहाँ पर होगा वो पॉजिटिव होगा, सम जहाँ पर होगा वो पॉजिटिव होगा, और नो जहाँ पर होगा वो नेगेटिव होगा। और जहाँ पर सम और नो दोनों है पर नेगेटिव हमेशा भारी होता है, तो वो स्टेटमेंट भी नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें अपन को मैगजीन और कैप चाहिए। तो ये वाला मैगजीन और कैप है, ये हमारा नो से चालू हो रहा है, ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। और यहाँ पर आंसर में क्या गिवन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट गिवन है। तो नेगेटिव पॉजिटिव में बिना मर्ज करे कैसे चेंज हुआ, चेंज ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है डाउट हुआ हो कि सर ये अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से क्या कर दिया। इसके भी 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं इस रूल पे बेस्ड। मेन बात ये है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखो। देखो, अगर अपन इसको मर्ज कर रहे हैं, अपन ने अभी स्टेटमेंट 1 और 2 को मर्ज करा, तो ये स्टेटमेंट नेगेटिव था और ये नेगेटिव था। इनको मर्ज करने के बाद क्या दे रखा है, नो दे रखा है। तो नो नेगेटिव ही तो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या दे रखे, नो, इसलिए नो आंसर हो गया। अगर इसकी जगह पर कुछ और गिवन होता, ऑल या सम, तो वो आंसर नहीं होता। इतना CACT में मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपनी मॉड्यूल में नहीं है। पर उसके नहीं होने के बाद भी अपन इसके रिलेटेड क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। तो देखो, ये अपने 2 क्वेश्चन है, इनको देख लो, उसके बाद उस रूल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो अपन वही कर लिया, ये जहाँ पर भी नो आता है ना, चीज़ों को बिगाड़ता है। वैसे अगर नो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आए ना, तो इस वाली चीज़ों को भूल जाना और जैसे अपन पहला कर रहे हैं वैसे करना, कोई दिक्कत नहीं है। नो आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दे रखा नो से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो, नो से 100 100 हो गया और सम हमारा 50 50 हो गया। पहले तो नॉर्मल अपन ने कोडिंग कर ली। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसकी कोडिंग कर लो, 100 50 कर लो, 100 100 कर लो। अब ये क्या बोल रहा है कि ऑल ए और सी के बारे में बोल रहा है। ए और सी तो यहाँ पर है, तो देखो ए और सी के बारे में बोल रहा है, ए और सी तो यहाँ पर है, मतलब इनको मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज अपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि एक जगह अपना 100 गिवन है। मर्ज करने के बाद मर्ज स्टेटमेंट क्या आएगा, मर्ज स्टेटमेंट आएगा ए और सी का रिलेशन, जिसका कोड होगा 100 50, और इसमें भी 100 50 दे रखा है। तो अपन क्या कर देंगे, जल्दीबाजी में इसको आंसर कर देंगे। पर ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ने नेगेटिव स्टेटमेंट को और पॉजिटिव स्टेटमेंट को मर्ज करा। मर्ज करने के बाद हमने, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर एक नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट से मर्ज हो रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए नेगेटिव स्टेटमेंट। पर यहाँ तो आंसर क्या दे रखा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो मर्ज करने के बाद हमारा ये आंसर नहीं होगा। बस इतनी सी बात समझ जाओ, प्लीज समझ जाओ। अपने नेगेटिव और पॉजिटिव को मर्ज करा तो आंसर क्या दे रखा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। बाकी अपना सारा इनकम वाला रूल, मर्जिंग रूल सब सेटिस्फाई हो रहा है। पर जो नेगेटिव वाला रूल है कि नेगेटिव पॉजिटिव को मर्ज करा तो नेगेटिव स्टेटमेंट आना चाहिए, पर यहाँ ऑल की वजह से हमें ये पता है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब आगे चलो,
आगे क्या दे रखा है। अब चलो हाँ यार, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखा है, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ मर्ज करके, क्योंकि ए और सी में रिलेशन है, बी को काट दिया, बी को मर्ज कर दिया, तो ए और सी में रिलेशन है, नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखा है। पर क्या ये अपना इनकम वाला रूल सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं यार, सी तो हमारा 50 ही हो सकता है, पर सी तो ये 100 कर रहा है, इनकम सी की 50 है, एक्सपेंडिचर कर रहा है 100 का, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन वो वाला रूल तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर इनकम वाला रूल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो सर एक क्वेश्चन वो वाला भी बताओ ना जिसमें ये इनकम वाला रूल, ये वाला अपना मर्ज वाला रूल सेटिस्फाई हो। बताते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन उसके लिए ये बस, इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, देखो ये बताना मेरा काम था, कहीं कल को मान लो एक क्वेश्चन भी आया और वो इसमें से आ जाए तो फिर अच्छी बात नहीं है। ये हमारा 100-100 हो गया, ये हमारा 50-50 हो गया, ये हमारा नो की वजह से एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, और ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इतनी बात समझ में आई। अब क्या बोल रहा है, बी और सी में रिलेशन पूछ रहा है, पहले कोड कर लो। सम की वजह से कोड हुआ 50, नो की वजह से कोड हुआ 100। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाले क्वेश्चन अपन एक कर चुके हैं। तो ये अपना हो गया। बी और सी में रिलेशन चाहिए, बी तो इधर है और सी तो इधर है, बीच में ए आ रहा है, ए को हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, हटा तो सकते हैं क्योंकि ए का एक जगह पर कोड 100 है, तो अपन ने हटा दिया। तो मर्ज स्टेटमेंट क्या आया, मर्ज स्टेटमेंट हमारा आएगा बी और सी का रिलेशन, जिसमें बी का कोड है 100 और सी का कोड है 50। ये हमारा मर्ज स्टेटमेंट आया। ये नेगेटिव स्टेटमेंट था, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो जो इसका मर्ज स्टेटमेंट होगा उसका कोड क्या होगा, उसका कोड होगा नेगेटिव स्टेटमेंट। इतनी बात समझ में आई। अब देखो मेरी बात, इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये सब ऊपर चले गया, कोई बात नहीं, एक मिनट रुको, इसको दोबारा मर्ज करके इधर लिख देते हैं। बी और सी का रिलेशन होगा जिसमें बी का कोड होगा 100, इसका कोड होगा 50, और ये मर्ज स्टेटमेंट का फुल कोड होगा नेगेटिव स्टेटमेंट। अब देखो ये बी और सी का रिलेशन है एकदम, इसमें बी का, लो इनको उल्टा कर लो एक बार, इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो। ठीक है, इसमें अपना सी का कोड है 50, सी का कोड है 50, बी का कोड है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से 100, बी का कोड है हमारा 100। यार ये हमारा इनकम वाला रूल सेटिस्फाई कर रहा है, मर्ज वाला रूल सेटिस्फाई कर रहा है, सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है, पर अपन को नेगेटिव पॉजिटिव देखना है। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, मर्ज स्टेटमेंट नेगेटिव होना चाहिए, और ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है सर, यहाँ तो सम आ रहा है। अरे सम तो आ रहा है, पर मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है ना कि अगर सम और नो आए तो नो आ गया, नेगेटिव भारी होता है तो स्टेटमेंट को वो नेगेटिव बना देता है। बस इस बात को और कर लो, अपना सिलोजिज्म हो गया। तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब अपनी सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर होगा। इसको देख लो, ऑल सी इज बी तो मर्ज होने के बाद आ रहा है, और जिसमें सी का कोड है 100 और 50। अरे सर ये तो पहले ही हमारा इनकम एक्सपेंडिचर वाला ही सक्सेसफुल नहीं कर पाया। मतलब अपन ने क्या करा, अपन क्या करते हैं चीज़ों के साथ, जैसे ही अपन को कोई चीज़ मिलती है अपन उसको कोड कर लेते हैं। जैसे मेरे को ये क्वेश्चन मिला, अपन ने उसको कोड कर लिया, बिना दिमाग लगाए अपन ने उसको कोड कर लिया, इसको भी कोड कर लिया, इन चारों को कोड कर लिया। कोड करने के बाद अगर स्कूटर ट्रेन ढूंढना है तो स्कूटर तो इधर है, ट्रेन इधर है, क्या इनको मर्ज कर सकते हैं? मर्ज स्टेटमेंट लिख लिया। मर्ज स्टेटमेंट का कंक्लूजन के साथ हमने वो चेक कर लिया कि क्या ये फिजिबल है, क्या इसका इनकम एक्सपेंडिचर पॉसिबल है, और इसको चेक करने के बाद हमने पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट चेक कर लिया। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। बस सिलोजिज्म इज ओवर, अपन ने सिलोजिज्म कर लिया। ये बुक देखो, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, इस बुक से कुछ नहीं होगा, मैं इस बुक के सारे क्वेश्चन आपको दे दूंगा जो भी काम के हो गए, तो इस बुक को परचेज करने का कोई मतलब नहीं है। हमने सिलोजिज्म को कंप्लीट कर लिया, और क्या ट्रिक यूज़ करी इसके लिए सॉरी, ये मैंने स्टार्टिंग में काट दिया, पर इसका यूजफुलनेस हुई। ये कोड ध्यान रख लो, ये अपना मर्ज करने की पॉलिसी ध्यान रख लो, इनकम एक्सपेंडिचर ध्यान रख लो, और सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में स्टेटमेंट 1 को कोड कर दो, इसको कोड कर दो, स्टेटमेंट 2 को कोड कर दो, आंसर को कोड कर दो। कोड बोले तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कोड बोले तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, और मर्ज स्टेटमेंट को लिख के कोडिंग कर दो और उसको वेरीफाई कर लो। बस इतना ही था सिलोजिज्म में।
देखो फाइनली बस इतनी सी बात है, जब तक ये नो वाला स्टेटमेंट नहीं आए ना, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कभी चेक नहीं करना। हमें सिर्फ नो वाले स्टेटमेंट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। अगर नो नहीं आए तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक नहीं करना, बाकी जैसे सारे रूल्स फॉलो करो। और जब नो वाले स्टेटमेंट आ गए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला रूल चेक कर लो। तो दो पैटर्न हो गए, एक जिसमें नो नहीं आ रहा उसमें अपन को पॉजिटिव नेगेटिव चेक नहीं करना, और एक जिसमें नो आ रहा है उसमें अपन को पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। बस इतना ही सिलॉजिज्म है, अपन ने सिलॉजिज्म कंप्लीट कर लिया। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।